राजधानी जयपुर में आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिवाजी ने भारत में नीतिपूर्वक राज्य नहीं किया बल्कि प्रजा हित में उन पर लगने वाले करों का सरलीकरण किया और खेती को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय समृद्धि के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी राष्ट्रीय स्वाभिमान के अप्रीतम व मराठा शासक थे। उन्होंने मुगलों को चुनौती देते हुए उनका वीरता से मुकाबला किया। राज्यपाल बुधवार को बिरला सभागार में राष्ट्रीय शिव जन्मोत्सव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिवाजी के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल शासकों के द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के साथ ही अन्याय और अनाचार रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा कि धर्मांतरण नहीं करने पर गुरु गोविंद देव के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पर निरंतर हमले होते हुए शिवाजी जैसे वीर के कारण संस्कृति और स्वाभिमान बना रहा। उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जरिए इतिहास की विकृत जानकारियां पढ़ाए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि देश की संस्कृति संरक्षण के साथ बच्चों को बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए सभी मिलकर कार्य करें। और यहाँ जयपुर राजस्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आपके ही गांव से हमारे सुशील भाई, हमारे जो सहकारी है विजय राव, सरदार विजय काकड़े जी और उनकी जो सहकारी है योगी जी है, हमारे रामनारायण जी है, विलासराव जी पांगरकर जी है और यहाँ के प्रॉपर जो शिव सैनिक यानी के शिवाजी महाराज के भक्त है, शिव भक्त यानी कि शिव विचारों के जो लोग हैं, इन्होंने जो शिव जयंती का आयोजन यहाँ पर किया। और छत्रपति शिवराय एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज में हर किसान के लिए, हर माता के लिए, हर भाई के लिए उनको स्वतंत्र बनाने का काम उन्होंने अपने राज में किया और हर एक इंसान को निर्भीक जीने का अधिकार उन्होंने दिया। और उनकी ही तरह यहाँ के महाराणा प्रताप जी जो राजा थे वो भी एकदम कट्टर देशभक्त थे। महाराणा प्रताप जी और उनकी भूमि में मुझे आने का जो सौभाग्य ये सुशील जी और हमारे विलासराव पांगरकर जी ने कर दिया है, ये मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है और मैं यह पल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को एक ही संदेश दूंगा, छत्रपति शिवराय की जयंती पर महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवराय जी के जो विचार है वो खाली पढ़िए मत, उनके विचारों पे चलिए ताकि अपना देश सशक्त रहे और स्ट्रांग रहे। एक रहिए, इतना ही मैं बाप से बातें करता हूँ और कहूँ जय शिवराय, जय महाराणा प्रताप जी। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव जिसकी की तैयारियां हम दिन से कर रहे थे, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम हॉल में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिवाजीराव जाधव साहेब जो कि जीजा माता के वंशज हैं, और चौहान के साहेब सुदर्शन न्यूज़ के मालिक, और बाबूलाल जी साहेब, और काफ़ी जो अतिथि थे हमारे सभी उपस्थित हुए और शिवाजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य था, शायद ये जो लो हमने जलाई है ये काफ़ी तेज़ी से जलती रहेगी। जयपुर में एचसीजी कैंसर सेंटर में विशेषज्ञों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के CAR T सेल थेरेपी को कैंसर उपचार में क्रांतिकारी कदम बताया। यह तकनीक मरीज की T कोशिकाओं को संशोधित कर कैंसर से लड़ने में सक्षम बनाती है। हाल ही में 63 वर्षीय मरीज का सफल इलाज कर उसे एक नया जीवन दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये थेरेपी ब्लड और लिफोमा कैंसर के लिए बेहद कारगर है। एचसीजी कैंसर सेंटर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर नरेश सोमानी बताते हैं कि इस थेरेपी से मरीज के खून से T कोशिकाओं को लिया जाता है और फिर एक रिसेप्टर की मदद से जीन की प्रयोगशाला में T कोशिकाओं से संयोजित किया जाता है, जो रोगी कैंसर कोशिकाओं पर एक निश्चित प्रोटीन को लक्षित करता है। इस विशेष रिसेप्टर को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में CAR T सेल्स को प्रयोगशाला में संशोधित करके फिर से रोगी में इन्फ्यूज़ किया जाता है। ये थेरेपी कैंसर से लड़ने के लिए रोगी को इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है।
टी सेल्स को जेनेटिकली शरीर के बाहर चेंज करने की थेरेपी है और इसको वापस शरीर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह डाला जाता है, जिससे कि ये कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करती है जो कि पहले वो भूल गई है और कैंसर सेल्स को किल करती है। ये सिंप्लीफाइड शब्दों में कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। सो जो टी सेल्स इम्यूनिटी सेल्स होती हैं वो कैंसर कोशिकाओं को या टिश्यूज़ को मारती है जो पहले नहीं मार पा रही है। और ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हम बोलेंगे रिलैप्स रिफ्रैक्टरी ब्लड कैंसर ALL और बी सेल जो लिम्फोमा जो होते हैं उसके लिए ये कारगर होती है, जो कि इंटरनेशनल कार-टी सेल थेरेपी है उससे 1/10 है। यह फिलहाल चिरंजीवी योजना में नहीं शामिल है, पर जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि केस टू केस बेसिस पे हमारी वर्तमान राज्य सरकार जो है वो महंगे इलाज के लिए भी परमिशन देती है। RGHS वगैरह के अंदर जब हम इसकी परमिशन मांगते हैं तो ट्यूमर बोर्ड बनता है जिसके द्वारा इसकी परमिशन हमें उम्मीद है कि ली जा सकती है। पर जो अन्य एजेंसियां हैं जैसे CGHS है, रेलवे है, ESI है, ECHS है, वो इस तरह की थेरेपी के लिए अपने मरीजों को बेनिफिशियरी जो हैं उनको ये फैसिलिटी ट्रीटमेंट के लिए देती है। राजस्थान में कितनी जगह अभी? राजस्थान में ये वर्तमान में केवल 2 सेंटर्स पे इसको अटेम्प्ट किया गया है। HCG कैंसर सेंटर जयपुर जो है उसने पेशेंट को सक्सेसफुली आगे तक ले गए हैं और ये पेशेंट आज की डेट में इस डिजीज से मुक्त है क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा और PET CT स्कैन के द्वारा। किस तरीके से जानकारी हुई, किस तरीके से इस थेरेपी को उन पर यूज़ किया गया जो कारगर साबित हुई? देखिए, पेशेंट का मैं ब्रीफ करूं आपको। 63 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जो कि पहले उनको ट्रीटमेंट मिला था दिल्ली में 2023 में। उनको 6 साइकिल कीमो मिले, उसके 6 महीने बाद में उनकी बीमारी वापस आ गई। उनको DLBCL लिम्फोमा नाम की एक बीमारी है जो एग्रेसिव लिम्फोमा होता है। 6 महीने बाद जब बीमारी आई तो दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था, वो हमारे पास जयपुर में आए। जब आए तब हमने उनका वर्कअप करा। वर्कअप में पाया गया कि उनको 4थी स्टेज का लिम्फोमा है। उसके बाद में क्योंकि डिजीज़ लोड बहुत ज़्यादा था, बहुत जगह बीमारी फैली हुई थी, बोन में, लंग में, कई जगह, और आखिरी स्टेज थी, तो हमें पहले उनका डिजीज़ लोड कम करना था। ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन के बाद में हमने उन्हें कीमोथेरेपी दी, टारगेटेड कीमोथेरेपी, जिससे उनका डिजीज़ लोड कम हुआ। 3 से 4 साइकिल के बाद में उनका वापस पेट करा, जिसमें असेसमेंट में पाया गया कि अच्छा रिस्पॉन्स है, जिससे पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आया, हमें भी आया। उसके बाद में हमने उसको पेशेंट को काउंसिल करा कि आप BMT या CAR-T में से एक ऑप्शन चुनिए। आज के मौजूदा दौर में BMT से ज़्यादा बेटर CAR-T है। ऐसे केसेस में उनका रिजल्ट अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कम है। तो पेशेंट को एक्सटेंसिव काउंसलिंग के बाद में पेशेंट तैयार हुआ, हमने उन्हें CAR-T ऑफ़र करी। जनवरी 12 को हमने CAR-T इन्फ्यूज़ करी और अभी 12 फेब को हमने उनका पेट करा 1 महीने बाद, जिसमें बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई, जो कि मैंने आपको पहले भी इमेजेस में दिखाया है। जिसमें ये जो चमक रहा है ये बीमारी थी, आज के दिन में जो 12 फरवरी को देखा गया, पूरी बीमारी गायब हो गई। तो 4थी स्टेज की बीमारी आज के दिन में कम्प्लीटली उसके शरीर से नष्ट हो गई है और पेशेंट अभी ठीक है। कैंसर जो कि एक कर्क रोग है जिसके नाम से सब लोग डरते हैं, उसी से लड़ने के लिए CAR-T सेल थेरेपी एक गेम चेंजर है, जो कि ब्लड कैंसर के कुछ एक वेरिएंट को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने का दावा करती है। और राजस्थान का प्रथम सक्सेसफुल CAR-T हमने किया, जिसमें मरीज जो वापस हमने जांच करी उसमें से पूरी तरह से कैंसर क्योर हो गया है। अब उसे फॉलोअप में रहना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए, जो हमने अपने अस्पताल में किया। ये एक टीम एफर्ट होता है, इसमें बहुत सारी लोगों की मेहनत लगती है, जिसके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं डॉक्टर अवधेश अग्रवाल हूँ, जो अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तिमरी से खबर जहां सरकारी स्कूल के शिक्षक का तालाब में मछलियों को दाना डालते समय पांव फिसलने से तालाब में गिर गए। नेवरा गांव में तालाब में मिला शिक्षक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महेंद्र मेघवाल नेवरा गांव निवासी थे, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में तैनात थे और मृतक शिक्षक महेंद्र मेघवाल मथानिया पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोलायत से खबर जहां क्षेत्र के हंदा में बड़ी खबर सामने आ रही है। हंदा पुलिस ने अवैध अफीम के 102 पौधों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। हंदा थानाधिकारी ओम प्रकाश सुथार ने जानकारी देते हुए बताया कि हंदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाते हुए खिंदासर की रोई में धर्माराम बिश्नोई के खेत में अवैध अफीम के पौधे होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और उसके खेत से अवैध अफीम के 102 पौधे, जिनका वजन 4 किलो 300 ग्राम हुआ, उन्हें
बरामद किया और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी धर्माराम बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं ओम प्रकाश सुतार SHO अड्डा। कल दिनांक 18 को गश्त के दौरान खिंदासर में जरिए मुखबिर इतला मिली कि खिंदासर की रोई में धर्माराम पुत्र शंकरलाल बिश्नोई, जिसने अपने खेत में अफीम के पौधे लगा रखे हैं, तुरंत कार्रवाई की जाए तो पौधे पकड़े जा सकते हैं। इस इतला की तस्दीक हेतु एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत खेत धर्माराम पहुंचा। खेत में ट्यूबवेल के पास खेजड़ी के पौधे के पेड़ के नीचे अवैध रूप से बिना लाइसेंस पर परमिट के अफीम के 102 पौधे, जिसका कुल वजन 4 किलो 300 ग्राम हुआ। एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज किया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर आगामी अनुसंधान